देखो, पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में बहुत कम बात की जाती है। और जहां हम 8 से 12 घंटे मॉडर्न टाइम्स में अपने काम को देते हैं और कई लोग घर सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, वहाँ ये इतना मायने रखता है ना कि हमारा वर्क रिलेटेड एनवायरनमेंट मेंटेन रहे हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए। और 46% इंडियन वर्कफोर्स ना कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहती है अपने काम की वजह से। सिर्फ इतना ही नहीं, 2021 में 50 लोग 2021 में हर हफ्ते 50 लोगों ने सुसाइड किया है वर्क रिलेटेड इश्यूज की वजह से। और आज के टाइम पे हम बात नहीं करेंगे अगर अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में, तो हम कब बात करेंगे? ये आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है हमारी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। ओके, अब मैं अपनी स्टोरी पे आती हूँ। मेरा भी वर्क इन्वायरमेंट था ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा था। मैं कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहती थी अपने बॉस की वजह से। फिर आज इस वीडियो में जो 3 एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस ख़राब थे, लेकिन 3 एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँगी जहाँ आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे अपने बॉस से फाइट बैक किया और एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया अपने बॉस को भी, बाकी कलीग्स को भी। देखो, मेरी बाउंड्रीज क्रॉस मत करना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और जैसे मैंने फाइट बैक किया, आई होप कि आप भी लर्न करें उससे कुछ, और जो भी आपका सिचुएशन चल रहा है आप उससे फाइट बैक करने की हिम्मत ला पाएँ अपने अंदर। तो फर्स्ट वन, ही रिमूव मी फ्रॉम द पोजीशन बिकॉज आई एम अ फीमेल। तो सबसे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताती हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट बैंक में एक ऑफिसर हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हूँ। और हमारी ब्रांच में एक लोन ऑफिसर होता है और एक डेली टास्क संभालने के लिए, ऑपरेशनल टास्क संभालने के लिए एक ऑफिसर, एक वो होता है। तो मैनेजर वहाँ पे मेरी ब्रांच में लोन ऑफिसर के लिए जगह खाली थी, तो मेरे ब्रांच मैनेजर ने काफ़ी मुझे पहले तो कन्विंस किया कि तुम लोन ऑफिसर बन जाओ, क्योंकि हमारी ब्रांच में पहले एक लड़की को भेजने की बात चल रही थी। तो वो सोचते थे कि ये ज़्यादा बेटर काम करती है, तो इसको करते हैं कन्विंस। तो पहले तो बहुत कन्विंस किया मुझे कि तुम लोन ऑफिसर बन जाओ, और ये वो करके काफ़ी समझाया, तो मैं मान भी गई, मैंने एक्सेप्ट कर ली पोजीशन। देन कुछ टाइम बाद जब हमारी ब्रांच में एक मेल ऑफिसर को भेज दिया गया, तो उन्होंने मुझसे कुछ टाइम तो उस लड़के ने संभाला ऑपरेशनल टास्क जो थे, लेकिन कुछ टाइम बाद जो ब्रांच मैनेजर है उन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम फीमेल हो तो तुम उधर ही वही काम करो और इसको लोन वाला काम करने दो, क्योंकि फील्ड में जाना होता है तो इसको करने दो वो काम। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर आपकी ये मर्ज़ी है तो ठीक है। मैंने उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साथ में एक उनसे बदले में एक प्रॉमिस लिया कि आप मुझे हमेशा टाइमली घर जाने के लिए छोड़ देंगे और लेट आवर्स मुझे नहीं बिठाएंगे। मैं अपना काम कंप्लीट रखूँगी, काम में आपको कमी नहीं महसूस होगी, जो भी मेरा काम रहेगा वो कंप्लीट रहेगा, लेकिन आप टाइमली मुझे छोड़ दिया करेंगे। तो वो अग्री कर गए कि ठीक है, तुम टाइम पे निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त मुझे बुरा बहुत लग रहा था कि कुछ दिन बाद मतलब कुछ दिन तक तो मैं उस सीट पे बैठी थी, फिर अब वापस रिप्लेस कर दिया गया। वो सीट थोड़ी प्रेस्टीजियस होती है बैंक में, रिप्लेस कर दिया गया। तो मुझे काफ़ी दिन तक बुरा तो लगा, पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो मुझे टाइमली ये घर छोड़ दिया करेंगे, घर के लिए छोड़ दिया करें, मतलब लेट आवर्स नहीं बिठाए करेंगे। तो मैंने वो चीज़ उस चक्कर में एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, जो भी है ठीक है, मैं घर जाके अपने दूसरे काम में या दूसरी चीज़ों में ध्यान दूंगी। उस वक्त मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, अभी शुरुआत होती है कहानी की। सेकेंड एक्सपीरियंस, ही मेड मी वर्क टू लेट। तो मेरे जो मैनेजर थे ना किसी काम के बहाने से 7 बजा ही देते थे। मतलब जो काम वो मुझे मॉर्निंग में भी दे सकते थे, वो काम मुझे जब मैं जाने वाली होती थी तब देते थे, ताकि लेट हो ही हो। तो किसी ना किसी काम के बहाने हमेशा 7 बजा ही देते थे। और एक दिन की बात है कि उन्होंने क्या किया कि कुछ लोन डिपार्टमेंट का काम था जो मेरे अंडर में भी नहीं था, उस काम के लिए उन्होंने मुझे 10 बजे तक रोका। और 10 बजे तक भी कैसे रोका मैं बताती हूँ आपको। 10 बजे तक मैंने कंटिन्यूसली पूरे फोकस के साथ अच्छे से काम किया, मैक्सिमम काम दिया, मैक्सिमम आउटपुट दिया 10 बजे तक। 10 बजे मैंने उनसे बोला कि सर अब काफ़ी लेट हो चुका है, मैं निकलती हूँ, मुझे अब जाने दीजिए। तो प्यार से बोलने की बजाय या लीव देने की बजाय उन्होंने मेरे पे चिल्लाना सही समझा। वो मुझे बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगे कि मैं नहीं बैठा हूँ क्या ब्रांच में, तुम्हें क्यों जाना है घर? मैं जब यहाँ पे बैठ के काम कर रहा हूँ तो तुम क्यों जाना चाहती हो घर? तो उस वक्त भी सिचुएशन को ठंडा करने के लिए मैंने बोला ठीक है सर, आज देर रात तक, जितनी भी रात तक है, मतलब वो कह रहे थे 12 बजे तक बैठना है कम से कम। मैंने कहा चलो ठीक है, आज बैठ जाते, लेकिन कल आप मुझे मत रोकना इस काम के लिए, कल 7 बजे तक मैं चली जाऊँगी। तो फिर वो मेरे पे चिल्लाने लग गए कि नहीं जाना घर, चाहे सारी रात बैठना पड़े। वो इनफैक्ट कह रहे थे कि सुबह 4 बजे तक बैठेंगे, नहीं जाना घर, चाहे सारी रात बैठना पड़े। मेरा घर तुमसे भी ज़्यादा दूर है। वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि रात में फीमेल स्टाफ भी जा रही है, मेल स्टाफ भी जा रहा है। बोलो मेरा घर तो तुमसे भी ज़्यादा दूर है, मैं नहीं जाऊँगा क्या घर अपने?
और ठंड लग रही है तो ठंड मुझे भी लग रही है, तो मैं अकेले को तो लग नहीं रही, तो वो अपना और मेरा कंपैरिजन करने लग गए। तो उस वक्त मैंने जवाब देना शुरू किया कि पहली बात तो आपने मुझे इस पोजीशन से क्यों हटाया है, क्यों, क्योंकि मैं एक फीमेल स्टाफ हूँ। और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं फीमेल हूँ या मेल हूँ, आपके कोई राइट्स नहीं है कि मुझे आप ऑफिस आवर्स के बाद लेट तक काम करवाए, देर रात तक तो आप मुझसे काम करवा ही नहीं सकते। और मैंने उनसे कहा कि हालांकि मुझे अपने राइट्स पता है, फिर भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट 10 बजे रात तक मैं आपके लिए मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट काम किया है, और उसकी जगह थैंकफुल होने की जगह आप मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो ये आपका जो तरीका है बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और मैं इसे टॉलरेट नहीं करूँगी, और अब मैं लेट आवर्स कभी भी काम नहीं करूँगी। और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया, तो मेरे पेरेंट ने उनकी कंप्लेन की, जो हमारे सीनियर ऑफिशियल है, तो उनको जानते हैं, तो उनको बताया कि मतलब ये क्या तरीका है कि फ़ीमेल स्टाफ को आप देर तक रोक रहे हैं। तो फिर उन्होंने, सीनियर ने इनको फ़ोन करा कि आप फीमेल स्टाफ को ऑफिस आवर्स के बाद नहीं रोक सकते, उन्होंने उनको बोला। फिर उनके अंदर चेंज आया, उसके बाद तो 7 बजे के बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। लेकिन स्टोरी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, ही स्टार्टेड हिटिंग माई डिग्निटी। तो अब क्या था, वो मुझे लेट आवर्स काम नहीं करवा सकते थे, लेकिन दिमाग में खुजली तो चल रही थी कि इसको परेशान कैसे किया जाए, कुछ ना कुछ तरीका निकाल के उन्हें मुझे परेशान तो करना था। तो उनके दिमाग में आया कि अब इसको, जो इसके दिन है उसको वो ख़राब करो। तो ही स्टार्टेड हिटिंग माई डिग्निटी। अब मैं एक गवर्नमेंट बैंक में हूँ, ब्रांच में काम करती हूँ, तो जो हमारा मेजर काम होता है ना, वो एक होता है कस्टमर सर्विस का, बहुत ही इंपॉर्टेंस भी दी जाती है उसको। तो अब वो क्या करते थे कि कोई भी कस्टमर, अब ब्रांच में भीड़ रहती है तो कोई ना कोई कस्टमर ब्रांच मैनेजर के पास जाता ही रहता है। तो अब वो क्या करते थे कि कोई कस्टमर उनके पास आया, मेरे से रिलेटेड कोई इशू है उसको लेकर आया, तो उसको समझाने की वजह या बताने की वजह कि भीड़ है या थोड़ी देर रुक जाओ काम हो जाएगा या कोई ना कोई इशू होगा, उसकी बजाय वो क्या करते थे कि उस कस्टमर के सामने मुझे बहुत ही बदतमीज़ी से बुलाते थे, जैसे मैं कुत्ते बिल्ली हूँ उस तरीके से पहले तो बुलाते थे, फिर उसके सामने जलील करते थे, मेरे पे चीखते चिल्लाते थे बहुत बुरी तरीके से। अब वो कस्टमर पे भी इम्पैक्ट पड़ता था, फिर वो कस्टमर भी मुझसे उसी लहजे में बात करता था, बेकार लहजे में बात करता था, कोई रिस्पेक्ट नहीं रखता था मेरी भी। तो कुछ दिनों तक तो मैंने ये सब जो चल रहा था वो बर्दाश्त किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक कस्टमर था जिसे मैनेजर से ही बात करने में इंटरेस्ट था, मेरे से तो करने में बात इंटरेस्ट था ही नहीं उसको। तो बार बार उनके पास ही जा रहा था, भीड़ थी उस दिन भी, वो बार बार उनके पास ही जा रहा था, और वो किसी दूसरे ब्रांच के मैनेजर को जानता था, तो वो सोच रहा था मैं तो ब्रांच मैनेजर से ही बात करूँगा। अब उससे रिलेटेड कुछ इशू था, तो उसके लिए मुझे बुलाया पहले तो, और मेरे को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने चिल्लाया। उस दिन मुझे भी गुस्सा आया, और पहली बार मतलब ढंग की लड़ाई की मैंने उनसे, जैसे वो चिल्ला रहे थे उतनी ही फ्रिक्वेंसी में और उतनी ही वॉल्यूम में मैं चिल्ला रही थी उन पे। तो मैंने उनको बोला कि आपके अकॉर्डिंग तो मैं काम नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, जो चीज़ें मुझे सही लगेंगी, जो जैसा समझ में आएगा मैं वैसे करूँगी। और डांट सोच रहे हैं कि डांट के मैं इससे काम करवाऊंगा, तो वो आप भूल जाओ, डांट से तो आपकी बिल्कुल भी काम नहीं होने वाला है। अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे ढंग से और तमीज़ से बोलिए, तो वो काम होगा, अदरवाइज वो काम नहीं होने वाला। आपको जो करना है वो करिए। वो मुझे धमकी देने लगे कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, मैंने कहा अभी करो, मैं अड़ गई कि अभी करो, उनकी भी ईगो पे लग गई बात, तो उन्होंने करी। हालांकि वो कंप्लेन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरा जो काम होता है या जो भी मेरे टारगेट्स होते हैं सारे अचीव रहते हैं, तो मेरा इमेज बहुत अच्छी है ऊपर। तो उनकी ईगो पे बात आ गई, तो उन्होंने कंप्लेन किया। उन्होंने बोला सीनियर ऑफिशियल को कि ये कस्टमर सर्विस नहीं देती है, बहुत ही परेशान करती है कस्टमर्स को, और मेरे से भी बदतमीज़ी से बात करती है, बदतमीज़ लड़की है, ये वो करके उन्होंने बात बोला मेरे बारे में। पर वो जो सीनियर ऑफिशियल थे, बजाय इसके कि मुझे डांटते या मुझे कुछ कहते या मैनेजर के सपोर्ट में ही बोलते कुछ बात, उन्होंने मेरे ही सपोर्ट में मुझसे बात की और मुझे भी समझाया कि देखो जो भी ये इशू है, इस चीज़ को ऐसे तुम रिजॉल्व कर सकती हो, और तुम नए बच्चे हो, मुझे पता है तुम काम अच्छे करते हो। बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया, सपोर्ट में ही बात की। अब लेकिन उधर भी मैनेजर को समझ नहीं आया कि चलो इसकी कंप्लेन करके भी कोई फ़ायदा नहीं, अब शांत हो जाओ। उधर भी उन्होंने बदतमीजियाँ चालू रखी, सुबह आओ तो चिल्लाना, शाम को जाओ तो चिल्लाना। तो अब क्या किया, मेरे फादर जो हैं वो थोड़ा जानते पहचानते हैं लोगों को, तो उन्होंने वहाँ की लोकल पुलिस को भेज दिया हमारी ब्रांच में। अब उस लोकल पुलिस ने उनको समझाया कि देखो, इससे बदतमीजी से बात मत करो, आराम से बात करो, अगर आपको कोई भी काम है तो आराम से बात करो, ठीक लहजे में भी बात करोगे तो भी काम होगा। तो उन्होंने जब 2-3 बार उनको समझाया तो उन्हें समझ में आ गया। उसके बाद तो उन्होंने मुझसे पंगे नहीं लिए, उसके बाद उन्होंने कभी भी चिल्ला के उन्होंने मुझे कुछ कहा ही नहीं, और कई दिनों तक तो हमारी बात भी नहीं हुई। और फिर धीरे धीरे अब तो चीज़ें नॉर्मल हो गई, और जो मेरा वर्क इन्वायरमेंट है पीसफुल हो गया, बिकॉज मैंने जो भी सिचुएशंस आ रही थी मैंने फाइट बैक किया। मैंने एक कन्वे किया कि तुम मेरी बाउंड्रीज क्रॉस मत करो, मेरी डिग्निटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और टाइम पे घर जाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ उन्हें समझ में आ गई और अब तो पीसफुल इन्वायरमेंट मेरा मेंटेन है फ़िलहाल। तो स्टोरी से देखो, मेरी स्टोरी से मैं एक बात आप लोग को समझा देना चाहती हूँ कि जो भी आपकी सिचुएशन होगी, या हो सकता है आपकी सिचुएशंस कुछ अलग हो, लेकिन आपकी जो भी सिचुएशन है आपको खुद फाइट बैक करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी सिचुएशन इससे भी ज़्यादा ख़राब हो या इससे बेटर हो, कुछ भी हो सकता है, पर आपकी जो भी सिचुएशन है आपको उससे फाइट बैक करना पड़ेगा। नौकरी आप कर रहे हैं तो नौकरी आपका मैनेजर भी कर रहा है, सब नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे, कहीं गलत कहीं सही होता है। अब आप उसके बदले में हैरेसमेंट सहे या सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा दें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। तो और एक चीज़ और कि अपने कलीग्स और अपने मैनेजर से हमेशा एक सोशल डिस्टेंस बरकरार रखिए। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उनको कभी भी मत बताइए, क्योंकि क्या होगा ना कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ को यूज़ करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी कंट्रोल करने के लिए। आपकी बैक बिचिंग करेंगे, आपके बारे में बहुत सारी बातें कही जाएंगी जो सही नहीं होंगी। और अगर जहाँ आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे तो वो आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा बोलने से बचेंगे, आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने से बचेंगे। एक बात और भी नौकरी में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप एक ह्यूमन हैं, और ह्यूमन के नाते आपके कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि आप हैरेसमेंट, बदतमीज़ी या टॉर्चर नहीं सहेंगे। वो आप जानिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि आप टॉर्चर या हैरेसमेंट सहने नहीं आए हैं। और कोई कितना ही आपको कन्विंस करवा ले कि नौकरी है, नौकरी में तो ऐसा ही होता है, बदतमीज़ियाँ सहनी पड़ती हैं, ये तो नौकरी है, आप कन्विंस मत होइए। आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी सेल्फ एस्टीम को सबसे ऊपर रखिए, नौकरी से भी ऊपर। और सिर्फ नौकरी में नहीं, ये हर जगह ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ और सेल्फ एस्टीम को सबसे ऊपर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।